इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो प्ले करता है जो कंटेंट्स आप कैसे तैयार करते हैं और आपका रिकैपिचुलेशन क्या है, आपका स्ट्रेटेजी क्या है। ये सबसे बड़ा जैसा कंट्रीब्यूटरी फैक्टर होता है। इसमें कोई भी एक में अगर आप लैगर बिहाइंड कर जाते हैं तो आपकी सफलता उतनी अनिश्चितता में लटक जाती है, ठीक है ना। तो इसका जो मेन कंटेंट्स है पहले तो उसको समझ लेते हैं। ये 3 फेज्ड एक्चुअली है। पहला है प्रीलिम्स, ये जो है सो इसमें सी सेट और जीएस जो है सो 2 होता है। उसके बाद मेंस है और तब इंटरव्यू है। ये जानना ज़रूरी है कि इसमें कितने पेपर्स हैं, इसका नेचर क्या है, ऑब्जेक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव है। तो ये सब भी हम आगे जो है सो डिस्कस कर लेंगे। क्वालिफाइंग पेपर में जो है सो लैंग्वेज है प्लस सी सेट जो प्रीलिम्स में होता है वो जो है सो क्वालिफाइंग नेचर का है, और जो लैंग्वेज होता है वो भी क्वालिफाइंग नेचर का होता है। प्रीलिम्स और मेंस के लिए जो है सो मोटा मोटी आप ये समझिए जो वेटेज क्या है उसको जो है सो आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, और मिथ और रियलिटी क्या है इसको भी हम समझेंगे। तो मोर और लेस दोस्तों यह जो था सो हमारा प्रतिबिंब होगा जिस पर आधारित आगे का सारा जो है सो हम सिस्टम को बनाएंगे। तो अब जो है सो हम लोग सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यूपीएससी का जो पहली बात है जो फर्स्ट फेज है प्रीलिम्स, इसमें पेपर 1 प्लस पेपर 2 यानी जीएस और प्लस सी सेट, ठीक है ना, ये जो है सो होता है। और जो इनमें मेन कंटेंट्स हैं वो है जीएस पेपर 1 सिलेबस में हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर्स और साइंस इंक्लूडेड होता है। और जीएस पेपर 2 जो कि सी सेट के नाम से जाना जाता है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें जो है सो मल्टीवेरियस चीज़ आपकी जनरल एबिलिटीज़ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो, जैसे रीजनिंग हो गया, थोड़ा बहुत जो है सो मैथमेटिकल होता है, उसके अलावा और जो चीज़ें हैं वो हम आगे जो है सो उसको डिस्कस करेंगे। जीएस पेपर 1 जो जीएस पेपर 2 जो है सी सेट वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। वेटेज एनालिसिस जो है आप ये समझिए, मतलब जो क्रक्स ऑफ प्रीलिम्स है उसको हम लोग कुछ हद तक समझ लेते हैं। पॉलिटी जो है अप्रॉक्सीमेटली 15 क्वेश्चंस, इंडियन हिस्ट्री 12 से 15 क्वेश्चंस, इन्वायरमेंट में 20+ क्वेश्चंस रहता है, और इकोनॉमी जो है इसमें 15+ क्वेश्चंस रहता है। तो कहने का अर्थ है अगर आप इसको टोटल करेंगे तो पॉलिटी 15 और 15 हिस्ट्री मान लेते हैं तो 30 और 20 50, 15 65, ये जो मार्क्स है, ये जो क्वेश्चंस आप करेंगे तो ये आपको बहुत हद तक जो है सो क्वालिफाइंग के आसपास में पहुंचा देगा। और इसमें आगे जो आप बढ़ेंगे तो उसके साथ साथ आपको पिछले सालों का जो भी ट्रेंड है क्वेश्चंस का उसको देखना बहुत ज़रूरी होगा। तो आई वुड सजेस्ट जो आप 2027 से 2025 का जो भी क्वेश्चंस पूछा गया है उसको बढ़िया से देख लें। ये मत समझे जो पूछा गया वो नहीं पूछा जाएगा, उसी को अलग और अल्टर्ड फॉर्म में भी पूछ सकता है। दूसरी बात है उससे हमको ये पता चल जाता है कि कहाँ से इस जो है कमीशन ने क्या उठाया है, ठीक है, तो उस पर हम वेटेज दे सकते हैं। अब रही बात आपको जो है सो एग्जैक्ट मैप जो है तो नहीं, लेकिन 70% मैप हमने तैयार कर दिया है जिसको कि आप
ये कर सकते हैं। ठीक है, ये था प्रीलिम्स का, किस पोर्शन में आपको कहाँ जो है सो ये देना है, क्या थ्रस्ट होना चाहिए, तो आप लोग उसको उस हिसाब से करें, वो ज़्यादा ठीक रहेगा और कंसंट्रेटेड रहें। एंड इसमें हम एक चीज़ और सजेस्ट करेंगे, पढ़ाई का जो आपका मेज हो उस पर टेक्स्ट बुक, जो आपका मटेरियल, जो आपका कह लीजिए जो न्यूज़पेपर, एक डिक्शनरी, एटलस और प्रीवियस ईयर का पूछा गया क्वेश्चंस, एनसीईआरटी बुक्स, और जो उसके अलावा सपोर्टिंग बुक है, ये सब आपके टेबल पे होना चाहिए। टेबल पे आपके मोबाइल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, टेबल के आसपास आपका टीवी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मैसेज बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ जो आएगा तो आप क्वालिफाई की तरफ नहीं जाएगा, ये कन्फर्म समझ लीजिए। ये आता है तो इंसान बाहर जाता है। आप ये मान के चलिए जो प्रीलिम्स के डेट से कौन क्या कहते हैं इस पे हम नहीं जाते हैं, एक जनरल बात है जो अगर मान के चलिए क्वालिफाइंग और इसको दोनों को मान के हम चलें, एटलीस्ट ये मान के चलिए जो 100 के आसपास अगर हमको लाना है तो इतना तो मान लीजिए जो आपको 100 डेज तो पढ़ना ही है। लेकिन चूँकि कई सारे लोग इसमें ऐसे होंगे जो कि पहली बार दे रहे होंगे और उनका पहला अप्रोच होगा, तो उनके लिए 30 दिन और जो है सो मान के चलिए, मतलब गो बाय बुक नॉट बाय द वर्ड। बहुत सारी चीज़ें इस क्रम में लोग क्या करते हैं, अपने चलाने के लिए बोलते हैं जो हम 40 दिन में करवा देते हैं, 45 दिन में, उनकी एबिलिटी हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि वो प्रोफेशनल हैं, उनके पास सारा चीज़ अवेलेबल है। आपके पास क्या है, जब आप शुरू करेंगे तो जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे तो आपको बहुत सारा चीज़ नहीं मिल रहा होगा, पेन जो है सो आपका जो है सो आपको ढूंढने में टाइम लगेगा, नोट करने में टाइम लगेगा। यहीं से हम आपको एक चीज़ और बता दें, जो आप जो नोट बनाएं या मेन पॉइंट्स जो बनाएं उसके दोनों साइड आप 1.5 इंच का, एक तो प्लेन बुक नोटबुक लेने का प्रयास करें, उसके दोनों साइड जिसको हाशिया कहते हैं 1.5 इंच का आप छोड़ देंगे या नहीं तो लाइन खींच देंगे, ठीक है। और उसके बीच में आप लिखेंगे जो आप तैयार करेंगे, जो उसमें अल्टरेशन होगा, मतलब जो एडिशन होगा या जो छटनी आप करेंगे, समझ गए ना, वो सब उसमें आप लिखते चलेंगे। जैसे मान लीजिए मैं किसी चीज़ पे कोई अगर लेक्चर देता हूँ, उसमें अगर आपको लगता है कि एक भी लाइन ऐड करना है, आपने नोट तैयार कर रखा है, चाहे वो एनसीईआरटी से है या किसी और चीज़ से है, ठीक है ना, तो आपको ये समझना पड़ेगा जो आप कहाँ ऐड करेंगे, भाई साहब आप कहाँ जो है सो बार बार जोड़ेंगे। तो दोस्तों उसको आपको क्या करना पड़ेगा, वहीं पे वो जो आप नोट तैयार करेंगे उसके साइड में आप एस्टरिस्क या कोई पॉइंट देंगे जिसके हिसाब से आप वहाँ पे उसको ऐड करते चलेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। और ये आप सोचेंगे जो नहीं ये साथ साथ चलेगा, इसमें कतई ये नहीं है जो हम इसको बाद में लेटर ऑन, क्योंकि इस एग्ज़ाम में लेटर ऑन की कोई भूमिका नहीं है, नाउ एंड नेवर वाली बात होती है, ठीक है ना, क्योंकि देश का सबसे सम्मानित जॉब है ये, देश सेवा का इसमें विथ ग्रिट एंड स्टेटस जो है सो मौका मिलता है। आप समाज सेवा कर सकते हैं, देश सेवा कर सकते हैं, आप अपने टॉप मोस्ट पोस्ट पे विराजमान होते हैं। ये जो सफ़र होगा आसान नहीं होगा, कांटों से भरी है राहें, कूद फान के इसको क्रॉस करके ही आपको जाना है। मेरा काम है आपके नोटिस में ये चीज़ ला देना, जहाँ तक हो सकेगा जो भी प्रॉब्लम होगा उसको हम इनकाउंटर आपके साथ करेंगे। वो तब जब आप इंटरेक्ट करेंगे, जब आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, क्योंकि कोई भी आदमी जो कोई भी सम एंड सब्सटेंस प्रोवाइड करता है तो उसको भी एक मोरल बूस्टर के तौर पे ये चाहिए होता है, जब भाई उसको पब्लिक लाइक कर रहा है या डिसलाइक कर रहा है, हार्डली मैटर्स whether you are liking or disliking, the matter is that you are reciprocating to the subject which was dealt by the person concerned, so that he can give you
अनदर गुड वन। ठीक है, इसको काफ़ी लंबा हो गया तो इसको यहीं समाप्त करते हैं। अब हम दूसरे में जो आएंगे तो सब्जेक्ट मैटर पे आएंगे। मेंस को हम इसके बीच में कभी डील करेंगे। तो मेंस का सिलेबस क्या है, एग्जॉस्टिव क्या है, दूसरे के साथ जो हम आएंगे तो उसमें आपको क्या बुक्स है, क्या नहीं है, क्या मिथ है, उसको भी हम इलेबोरेट करते हैं। वेट एंड वॉच, प्लीज सब्सक्राइब एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।